नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में। आपको याद रखना है धन विधेयक की परिभाषा जो है, मतलब अनुच्छेद 110 में जो है इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है। तो देखिए लोकसभा का सचिवालय जो है ये सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सीधे नियंत्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिपुलेख विवाद किन दो देशों के बीच है। तो देखिए लिपुलेख जो विवाद है तो ये नेपाल और भारत और नेपाल के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। तो देखिए बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश ये सुभद्र को कुशीनगर में दिया था, ठीक है। आपको याद रखना है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को कुशीनगर में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होती है। तो देखिए पेलाग्रा जो रोग होता है तो ये नियासिन की लगातार कमी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी थायमिन, बायोटीन और एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ये तीनों जो है ये जल में घुलनशील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के कितने भारित बहुमत द्वारा लिया जाएगा। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के कितने भारित बहुमत द्वारा लिया जाएगा। तो ये लिया जाएगा 3/4 भारित बहुमत द्वारा, ठीक है। आपको याद रखना है 3/4 भारित बहुमत के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन ज्वलनशील गैस है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो है ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो देखिए भारत में वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो है केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। आपको याद रखना है केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना जो है भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है तो ये होती है 0.4%। आपको याद रखना है 0.4%, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध किस वायसराय से था। तो ये था लॉर्ड ब्लेजली से। आपको याद रखना है लॉर्ड ब्लेजली से था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो देखिए न्यूटन सेकंड जो है ये संवेग का मात्रक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, तो ये निर्भर करती है केवल ताप पर, ठीक है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है।
तो देखिए ये है पारद वाष्प तथा आर्गन। ठीक है, पारद वाष्प तथा आर्गन जो है ये प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोला जाता है, ये कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो भारतीय शासक था तो ये था हैदराबाद का निजाम। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है तो ये पाया जाता है भेड़ के दूध में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बजट एक लेख पत्र है। तो देखिए बजट जो है ये सरकार की राजकोषीय नीति का जो है लेख पत्र है। आपको याद रखना है बजट क्या है, सरकार की राजकोषीय नीति का जो है लेख पत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? तो उसके आयतन में जो है सर्वाधिक वृद्धि होगी। ठीक है, आपको याद रखना है यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो उसके आयतन में जो है सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध वर्णित है? मतलब इसका वर्णन है कौन से मंडल में? तो ये ऋग्वेद के सप्तम मंडल में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो गार्डविन आस्टीन जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री के संबंध में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट ही होगा क्योंकि पहला ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, करेक्ट है। ठीक है, यह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी करेक्ट है। इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन जो है गलत है, तो गलत कथन इसमें पूछा गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव लार की प्रकृति कैसी होती है? तो मानव लार की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया? तो ये किया था गुरु गोबिंद सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ शामिल थे? तो देखिए इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ शामिल थी। आपको याद रखना है BN राव के पहला प्रारूप में, आपको याद रखना है। ठीक है, और मूल संविधान जब मतलब पारित हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो अभी वर्तमान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। ठीक है, क ख करके ऐसे जुड़े हैं अनुच्छेद करके, मतलब देखा जाए तो 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन इसमें खंड वाइज देखा जाए तो 450 से ज़्यादा अनुच्छेद मतलब जुड़ चुके हैं। ठीक है, खंड वाइज। और अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का
फलोद्यान यानी ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ये कहा जाता है भूमध्य सागरीय वन को। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन को जो है ये विश्व फलोद्यान यानी ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया? तो किसने किया था? तो ये किया था वेनसांग ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो कौन सा संशोधन देता है? तो ये 7वां संशोधन देता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी जी मतलब 1924 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का आकलन करने वाली संस्था है? तो कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपको याद रखना है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको जो है ये राजनीतिक मानचित्र बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? तो ये है एल्केन श्रेणी के सदस्य। एल्केन श्रेणी के सदस्य जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस गवर्नर जनरल के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। ठीक है, आपको याद रखना है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में जो है शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये होती है लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद पर। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद पर जो है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है? तो ये बोला जाता है चार्वाक। ठीक है, चार्वाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निकोबार शब्द का अर्थ है? तो देखिए, निकोबार शब्द का जो अर्थ है वो है नग्न लोगों की भूमि। ठीक है, नग्न लोगों की भूमि जो है निकोबार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। असत्य कथन पूछा गया है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल गलत है ये कथन। बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। इनकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, करेक्ट है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर असत्य कथन पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित था? तो ये संबंधित था
चिकित्सा से। आपको याद रखना चरक संहिता जो मतलब पुस्तक था तो ये चिकित्सा से संबंधित था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जीके से रिलेटेड 40 क्वेश्चन। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।